कार्बो प्लस हाइड्रेट से मिलके बना होता है। कार्बो का मतलब होता है कार्बन, हाइड्रेट्स का मतलब होता है वाटर। कार्बन को तो हिंदी में भी कार्बन कहते हैं, वाटर को हिंदी में कहते हैं जल। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन के हाइड्रेट्स हिंदी में, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र जो होता है वो CnH2O का होल ट्वाइस N। कार्बोहाइड्रेट्स को शर्कराओं या अणुओं के आधार पर निम्न भागों में बांटा गया है। इंग्लिश में बोलें तो ऑन द बेसिस ऑफ शुगर मॉलिक्यूल। पहला प्रकार जो है इनका वो है मोनोसैकेराइड्स, दूसरा जो है वो है डाइसैकेराइड, तीसरा है ऑलिगोसैकेराइड, और लास्ट जो है यानी कि चौथा वो है पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स, इसमें नाम से इंडिकेट हो रहा है, मोनो मतलब एक, यानी कि शुगर का एक अणु होता है। मोनोसैकेराइड में शुगर का एक अणु होता है। डाइसैकेराइड नाम से इंडिकेट हो रहा है, डाई मतलब टू का मतलब होता है शुगर के दो अणु होते हैं। ऑलिगोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स में क्या होते हैं, आपके कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं जो शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 3 to 9। पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड नाम से इंडिकेट हो रहा है, पॉली का मतलब होता है मैनी, तो इसमें जो कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है वो 10 या 10 से अधिक हो सकती है। अब जो मोनोसैकेराइड्स हैं उनके एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। डाइसैकेराइड्स के एग्जाम्पल हैं सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। डाइसैकेराइड्स जो है एक तरह से पार्ट्स है ऑलिगोसैकेराइड्स का, क्योंकि ऑलिगोसैकेराइड जो होता है उसमें डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड्स आते हैं। अब हमारा जो लास्ट है पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स के एग्जाम्पल हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और काइटिन। हम कह सकते हैं जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है उसका उपयोग जो है कोशिकीय ईंधन के रूप में किया जाता है, यानी कि कोशिका जो है कार्बोहाइड्रेट्स का उपयोग ईंधन के रूप में करती है। कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। कार्बन जो होते हैं इसमें कार्बन जो होता है वो 1:2:1 में होता है, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मोनोसैकेराइड जो होते हैं वो बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं शुगर के। इनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या जो होती है वो 3 से 7 होती है और ये आसानी से जल में घुल सकते हैं। डाइसैकेराइड जो होते हैं वो मोनोसैकेराइड्स के 2 या 2 से अधिक अणुओं के जुड़ने से बनते हैं। इनका सामान्य सूत्र होता है C12H22O11 होता है। ये जल में विलय होते हैं और स्वाद में मीठे होते हैं। डाइसैकेराइड में एक बॉन्ड भी पाया जाता है जिसको कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।